हमारे जो आबा अजदाद थे मुसलमानों के, वो उस ज़माने के अंदर जो है इल्म की कमी या किसी भी वजह से हम लोग एक बदमाशी सोच के साथ ज़िंदगी जी रहे थे। हम लोगों ने बदमाशी की, हम लोग हिस्ट्री सीटर रहे। मुसलमानों में सबसे ज़्यादा ये कहा जाता था कि मुसलमान हिस्ट्री सीटर है। मगर मुसलमान हिस्ट्री सीटर हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी नस्लें गरीब हो गई। वो धीरे धीरे पंचर पुत्र हो गए। वो टायरों के पंचर सही सही करने लगे। वो इल्म से दूर हो गए, वो तालीम से दूर हो गए और उनकी पोजीशन ख़राब होने लगी और उनकी नस्लें बर्बाद हो गई। जब होश आया तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये बदमाशी छोड़नी चाहिए और हमें नेक अमल करना चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। फिर मेहनत करने लगे, अपने बच्चे स्कूलों में डालने लगे, पढ़ाई कराने लगे और धीरे धीरे मुसलमान अब शरीफ इंसान बन गया और वो किसी पंगे में नहीं पड़ता। हाँ, कमाता कम है, लेकिन वो असरात आज भी उसके साथ है कि उसके किए गए के पर बच्चों की पोजीशन अभी उतनी डेवलप नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये बात सोचने की है बड़ी बात। जब भी कोई अपने बच्चों को हिस्ट्री सीटर या वो बच्चा किसी के बहकावे में हिस्ट्री सीटर बनता है, बदमाश बनता है, गुंडागिरी करता है, गुंडागर्दी से वो गलत रास्ते पे जाता है, उस वक्त तो लगता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसकी सोच और तकाजा ख़राब हो जाता है। लेकिन मुसलमान इससे बच गया, मुसलमान वापस लौट ही आया, ये मुबारकबाद की बात है। लेकिन आज की पोजीशन जो हमारे हिंदुस्तान की, हमारे हिंदू भाइयों के जो नौजवान बच्चे हैं, उनको उसी रास्ते पर ले जाकर दिखाया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा रास्ता है और इसी गुंडागर्दी में उतर जाओ, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। लेकिन ये धीरे धीरे बेरोज़गारियाँ, ये धीरे धीरे इल्म की कमियाँ बढ़ती जाएंगी और हालात ये हो जाएंगे कि जो अच्छे खासे रोज़गार वाले बच्चे हैं, जिनके बाप ने ये ख्वाब देखा है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, बिजनेसमैन बने और तरक्की करे, अच्छी नौकरी पे जाए, वो इंसान धीरे धीरे बैक हो जाएगा। आज उसे पता नहीं चलेगा, आज उसको इसकी कमी का एहसास नहीं होगा कि उसको क्या नुकसान हो रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा जब उसकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, उस वक्त वो रोएगा कि ये क्या हुआ कि मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं बना सका और मेरा बच्चा कुछ नहीं बन सका। आज उस बाप के लिए शर्मिंदगी होगी कि देखो मैं मेरे बेटे के सामने क्या बन के आया, और बेटा ज़िंदगी भर अपने बाप के सामने शर्मिंदा रहेगा कि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चलकर, उसी कदमों के ऊपर चल के वो वैसा बनने की कोशिश करेगा जैसा बाप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस वक्त वो बाप बदहाल होगा और अपनी औलाद को सही तालीम नहीं दिला सकेगा, जब वो अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि आज का नौजवान कल का बाप बनेगा, कल का वो वक्त मुस्तकबिल होगा उसका, उस वक्त वो बहुत परेशान होगा कि मैं क्या था और ये क्या बन गया मेरा बच्चा। क्योंकि दुनिया का कोई बाप अपने बेटे को बदमाश बनाना नहीं चाहेगा। कोई बाप नहीं चाहेगा कि उसका बेटा गुंडागर्दी करे, वो दुकानें जलाए, वो लोगों को मारे, मर्डर करे और लोगों के ऊपर अत्याचार करे। वो गंदा आदमी बनाना नहीं चाहेगा अपना बाप। हर बाप चाहेगा कि मेरा बेटा एक वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आरएस बने, आईएएस बने, एक बड़े तबके के बड़े ओहदे पर मिले बने वो। इसलिए उस चीज़ को देखते हुए अफसोस करेगा कि काश मैं भी अगर सही रास्ते पे चला होता तो मेरा बच्चा भी आज कहीं आरएएस होता, कहीं आईएएस होता, कहीं अच्छे रोज़गार पे होता, कहीं शराफत भरी ज़िंदगी होती। और ऐसे लड़कों के लिए जब हम लड़की ढूंढने जाएंगे तो उसके मोहल्ले वाले, उसके क्षेत्रीय और उसके वो ससुराल वाले किसी कीमत पर अपनी बेटी को ऐसे लड़के को नहीं देंगे जिस लड़के का जीवन ये होगा कि वो सिर्फ बदमाशी कर रहा होगा, उसका नाम थानों में केस दर्ज हुए हुए होंगे, उस पर उसके ऊपर केस चल रहे होंगे। ऐसे बच्चे को कोई बेटी नहीं देगा। ये स्थितियाँ बहुत ख़राब है। मुसलमान इससे सुधर गया, अच्छी बात है, मुसलमान ने अपनी शराफत पैदा की। कोई बात नहीं, मैं मुसलमानों से अपील करूँगा, कोई तुम्हें मारे तो पिट लो, कोई तुम्हें लूटे तो लूट लो, लेकिन अपने कैरेक्टर को, अपने किरदार को ख़राब मत करो, क्योंकि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें भविष्य का अच्छा, तुम्हारा बेटा तुम पर फख्र करना चाहिए कि हमारा बाप एक शरीफ इंसान है। ये बड़ी बात है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैंने एससी और एसटी जो है हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनमें भी सुधार देखा है। उन्होंने भी अपने बच्चों को रोक दिया है कि तुम गुंडागर्दी मत करो, अच्छे बनो, अच्छे रास्ते पे जाओ, तुम्हें तरक्की चाहिए, तुम्हें नौकरियां चाहिए, तुम्हें बिजनेस चाहिए, तुम्हें ये नहीं चाहिए। और वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन हमारे दुर्भाग्य से हमारे कुछ दूसरे तबके जो हैं, जिसमें हमारे राजपूत भाई हैं, जाट, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद की जा रही है, जोश में नफ़रतें भरी जा रही हैं और उनको भी रास्ता दिखाया जा रहा है कि तुम ये करो, ये चीज़ें अच्छा नहीं है। आज भी राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है।
राजपूत के साथ अन्याय हो रहा है कि नौकरियों में देखो तो राजपूत कहीं नहीं है। आज अगर जाटों को देखो तो कहीं पर भी वो नौकरियों में नहीं है। आज बनिया का बिजनेस बर्बाद हो रहा है। बनिया कभी भी नफरत नहीं करता था, वो हमेशा ग्राहक को बहुत अपना मानता था। ये मानता था कि नहीं, ये हमारे आए हैं, ये हमारे भगवान हैं, और उनका बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ। जो नफरती सोच के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। वो देखते हैं ग्राहक को, ग्राहक नहीं देखते, वो देखते मुसलमान है, वो देखते हैं ये नीच है। हर तरह से उसकी विचारधारा को गंदा कर दिया गया। इस तरह से उसका बिजनेस, उसकी जीवनी, उसकी कामयाबी, उसकी तालीम सब वो पिछड़ जाएगी। आने वाले वक्त में महसूस करेंगे कि हमने क्या खो दिया, क्या खो दिया, क्या खो दिया। उस एहसास को वो नहीं जगा पाएंगे जो आज उनके साथ हुआ है। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को बड़ा बनाइए। कोई बाप ये ख्वाब नहीं देखता कि उसका बच्चा अदालतों के चक्कर काटे, पुलिस उसे पकड़ के ले जाए, ये कोई नहीं देता। वो सोचो, वो नौजवान जिसकी शादी हो चुकी, जिसके एक छोटा सा बच्चा है, आज उस पर अगर अदालती केस चलेगा तो कल वो उसका बेटा जब जवान होगा तो ये क्या कहेगा कि मेरे बाप क्या करता था, मेरे बाप ने क्या किया। और क्या वो अपने बच्चे को तालीम दिला के कुछ बना सकेगा? वो तड़पता रहेगा कि मैं मेरे बच्चे को कुछ बना दूं, लेकिन समाज उसको स्वीकृत नहीं करेगा, क्योंकि समाज के अंदर धीरे धीरे गंदगी फैलती जाएगी। सवाल ये नहीं है कि हम लड़ रहे हैं क्यों हैं, झगड़ा किस बात पे कर रहे हैं। सवाल ये कि हम बन क्या रहे हैं, हमने अपने आप को क्या अपना निर्माण क्या कर रहे हैं, अपने भविष्य का निर्माण क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन का निर्माण क्या कर रहे हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत है। हम शिक्षा से दूर क्यों जाते जा रहे हैं, हम रोज़गार से बेरोज़गार क्यों होते जा रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ोगे, जब जब गलत रास्ते पे चलोगे, अपने रोज़गार खोओगे, अपने रोज़गारों से दूर हो जाओगे। मेरे भाइयों समझो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अपने आप को संभलने की कोशिश करो, जागो, और किसी के बहकावे में मत आओ, बल्कि एक अच्छा इंसान बन के और दुनिया के सामने दिखाओ कि हम लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ये तो हमें राजनीतिक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्या बना रहे हैं, एक बड़े गुंडे बदमाशों की टीम बना के दुकानें लुटवा देते हैं। हम तो लूट लाते हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर क्या रह गया, हमारा भविष्य क्या रह गया, हमारे पर क्या धब्बा लग गया, किस धब्बे के हम मालिक बन गए। ये बहुत ज़रूरी है सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूँगा, हरगिज़ हरगिज़ आप किसी राजनीतिक षड्यंत्र में ना फंसे। किसी कीमत के ऊपर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह कर नहीं जाए कि वो ये कहे कि आओ हम आज वहाँ जाएंगे। अपने आप को बचाओ, कानून के दायरे में रहो, देश को सुधारने की कोशिश करो। हम सच्चे नागरिक जब ही हैं जब हम देश के साथ साथ खुद को सुधारेंगे, और देश का नागरिक सुधरेगा तो देश सुधरेगा, देश का नागरिक कामयाब होगा तो देश कामयाब होगा।